नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का देखेंगे कि इसका थ्योरम क्या होता है। ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वर्ड को हमेशा पहचान के रखना है कि सिमिलर वर्ड आएगा। अगर सेंटेंस में सिमिलर वर्ड आ रहा है तो समझ जाना कि आपको समझ जाना है कि वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का है, मीन्स वो थ्योरम है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ द दोस ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इनका रेशियो तो गिवन है, तो हमको बोला है कि ये बोल दिया गया है कि ये ABC और PQR क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे सिमिलर है, जब सिमिलर है तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेगा क्या होगा, वो भी सिमिलर होगा। मींस AB अपॉन AB किसके होगा, PQ के होगा। AB अपॉन PQ के इक्वल हो जाएगा एंड BC अपॉन QR के इक्वल होगा, BC अपॉन QR के इक्वल होगा एंड AC अपॉन PR के इक्वल होगा, AC अपॉन PR के इक्वल हो जाएगा। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखते हैं। अभी ये हो गया टू प्रूफ करना क्या है हमको, वो भी तो हमको पता होना चाहिए कि प्रूफ क्या करना है। मींस इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू होगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल होगा उनके साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है ना, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो अगर मैं कोई भी एक लेके आ जाता हूं इसमें से, ये या फिर ये, तो ये सिमिलरली क्या होगा, ये सब उसी तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन है। आपको जो डॉटेड दिख रहा है AD एंड PS, राइट। AD which is perpendicular to the BC and PS also perpendicular to what, QR। क्लियर, ठीक है। अभी यहाँ पे अब हमारा मेन पार्ट चालू हो रहा है प्रूफ का। प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सिंपल है। पहले मैं क्या करूंगा कि ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल दोनों सिमिलर, ठीक है, उनका पहले मैं क्या करूंगा, सिमिलर है तो उनका ये निकालूंगा, क्या बोलते हैं, रेशियो निकालूंगा। क्या निकालूंगा, रेशियो। ठीक है, रेशियो जो हम लोग ने फर्स्ट लेसन में, मतलब फर्स्ट 1.1 में सीखे थे, 4 प्रॉपर्टी थी। जब वेन हाइट आर सेम तो उसका रेशियो किसके इक्वल आ रहा था, करस्पॉन्डिंग बेस क्या आ रहा था। इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल ABC विच इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये है। तो अभी एरिया ऑफ इनका एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा, हमको पता है ना फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ABC ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, BC है, ठीक है, और हाइट मेरा AD है। तो अगर मैं बेस को B1 से दिखाता हूं, हाइट मेरा क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे B2 दिखाता हूं तो हाइट मेरी क्या हो जाएगी,
H2 हो जाएगी फॉर दिस वन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अभी अगर आगे देखा जाए, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्लियर? क्या हो जाएगा, B1 बेस BC इंटू हाइट क्या है AD अपॉन क्या हो जाएगा QR इंटू PS हो जाएगा, क्लियर? ठीक है। अभी यहां पे अगर देखा जाए, ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए, इसको मैं 1 कंसीडर करता हूं, ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए, अगर BC अपॉन QR, देखो यहां पे है क्या हमारे पास, BC अपॉन QR है, लेकिन AD अपॉन PS है क्या इसमें, नहीं, तो मुझे BC स्क्वायर चाहिए और QR स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज दिख रही है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा AD अपॉन PS को। अब AD अपॉन PS को रिप्लेस करने के लिए तो मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेगी, तो देखते क्या करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में अब मैं क्या करूंगा, AD अपॉन PS को मैं BC अपॉन QR के इक्वल दिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैं कौन से दो ट्रायंगल लेने वाला हूं वो देख लीजिए, ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AQS, सो PQS, ट्रायंगल PQS, ये दो ट्रायंगल में हम ले लेंगे, ठीक है। अभी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिमिलर बताना पड़ेगा सबसे पहले। जब सिमिलर में बता दूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले ABD जो है, एक एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, कॉन्वेंट है, एंगल B इज कॉन्वेंट टू एंगल Q, क्या है, गिवन है, क्लियर। फिर एंगल ADB 90 डिग्री है ना, ADB which is also congruent PSQ, एंगल PSQ, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, therefore triangle ABD similar to triangle PQS, ये हो गया। फ्रॉम एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हमारा हो गया। लेकिन अभी जब ये सिमिलर हो गए, जब ये सिमिलर हो गया, ठीक है, तो हम थर्ड में क्या करने वाले हैं, जब ये सिमिलर हो गया तो मैं थर्ड में लिखने वाला हूं कि पहले यहां पे सिमिलर दिखा लेता हूं मैं, ABD which is similar to the triangle PQS, ठीक है, PQS, क्लियर। अब इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है मुझे, ठीक है। AB, जो AB है वो PQ के करस्पॉन्डिंग है ना, है कि नहीं, और जो AD है वो PS के करस्पॉन्डिंग है, मींस AB अपॉन PQ मींस क्या, देखो मैं पहले क्या करता हूं, AD अपॉन PS लिखता हूं, AD अपॉन PS विच इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल टू द AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, क्लियर, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी यहां पे हम लोग देखते हैं, अभी ये हो गया, ठीक है,
AD अपॉन PS किसके इक्वल आ रहा है? लेकिन मुझे चाहिए क्या? BC चाहिए ना। तो AB अपॉन PQ, यहां पे जरा हम ध्यान देंगे, ठीक है। AB अपॉन PQ दिख रहा है? AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के इक्वल हो गया है कि नहीं? मीन्स AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। तो ये कहां से आ रहा है हमारा? गिवन पार्ट से आ रहा है। इतना क्लियर है क्या? क्लियर? जब ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, और इसको मैं 3 कंसीडर कर ले रहा हूं। तो अगर ये देखा जाए 1 2 3 से, AD है, AD किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के। और AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के। जब वो BC अपॉन QR के इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि BC अपॉन QR किसके इक्वल हो जाएगा? AD अपॉन PS के भी इक्वल हो जाएगा। मीन्स AD अपॉन PS जो है, AD अपॉन PS जो है वो BC अपॉन QR के भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 2 3 क्लियर? अभी यहां पे देखो, AD अपॉन PS को मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे देखेंगे PQR है, PQR इक्वल टू हो जाएगा, देखो BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा मेरा? BC अपॉन QR इंटू, इसको किससे रिप्लेस करूंगा मैं? AD है ये, AD अपॉन PS क्या है? BC अपॉन QR के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया है? द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है, उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको दिया है। तो 3:5 दिया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम देख लेंगे, तो ये क्या दिया? साइड दिया है, तो मतलब जो छोटा नंबर है वो छोटा ट्रायंगल का साइड्स है, और जो बड़ा है वो बड़ा नंबर का साइड्स है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1। ट्रायंगल 1 का साइड्स मैंने ले लिया, ठीक है। तो ट्रायंगल 1 का साइड्स है 3, इसको मैं ले लेता हूं। देन साइड्स ऑफ ट्रायंगल 2 इज 5। अभी देखिए, जो ट्रायंगल 2 है ना, वो बड़ा ट्रायंगल है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है उसका साइड से। तो इनका क्या निकालना है, रेशियो, ये ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू sides, write down the side of triangle 2, ठीक है, स्क्वायर डिवाइड बाय साइड ऑफ ट्रायंगल 1। अगर आप ट्रायंगल 2 को ऊपर लेते हैं, ट्रायंगल 1 को नीचे लेते हैं तो भी चलेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कितना है, साइड ऑफ द ट्रायंगल 2 का कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो विच इज कितना, 5 का हो जाएगा 25 एंड इसका हो जाएगा 9। तो इनका रेशियो आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू 25:9। मीन्स क्या, ट्रायंगल 1 का जो रेशियो है 9 हो गया एंड ट्रायंगल 2 का रेशियो कितना हो गया, 25 हो गया। एरिया का रेशियो आ गया हमारे पास, ये हो गया आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एरिया एबीसी ट्रायंगल और पीक्यूआर दोनों सिमिलर है, तो इस तरह से हमको दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दिया है। तो यहाँ पे देखो ए बी लिया है, ए बी पहला साइड ले लिया है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी क्यू का स्क्वायर होना चाहिए, पी क्यू स्क्वायर ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कुछ इसी तरह से था, मतलब है अभी यहाँ पे। तो अभी देखो एबीसी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी क्यू आर आना चाहिए। एबीसी है ऊपर लिखा, तो यहाँ पे नीचे पी क्यू आर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम देखो ए बी अपॉन पी क्यू ले रहा है, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है। ठीक है, इसी तरह से हम लेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इनका साइड्स का ले लिया। ये मेरे को बता दीजिए क्या है, 80 है और ये कितना है, 125 है। ठीक है, ये अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू को ऐसा लिख करके स्क्वायर कर लू तो ठीक है, इस तरह से मैं कर लेता हूं। फिर क्या करूंगा, स्क्वायर को इस साइड भेजूंगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 80 अपॉन 125। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी अपॉन पी क्यू। क्लियर है। तो ए बी अपॉन पी क्यू को मैं अभी यहां पे देखिए, ये 80 को मैं लिख सकता हूं क्या, 16 इंटू 5, 16 5 80 एंड इसको क्या लिख सकता हूं, 25 इंटू 5 लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, राइट। तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया हमारे पास। इसको क्या कर सकते हैं, 16 का क्या हो जाएगा 4 एंड 25 का 5 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे हम फिलिंग द ब्लैंक्स में रख लेंगे 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से करना है। तो बहुत इजी है, आसान है। जो हम लोग ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया ना, हम ट्रायंगल 1 को भी ऊपर लेके और ट्रायंगल 2 को नीचे लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर वही रहेगा, आपका रेशियो सेम आएगा, एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल 2 को ले लिया है पहले और ट्रायंगल 1 को बाद में लिया, तो आप कौन सा भी आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। अब ठीक है, अब कुछ चीजें हमको दी गई है। ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल PQR जो है सिमिलर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखिए, हमको ये चीज दिया है, इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे QR कितना दिया 20 और MN हमको फाइंड करना है। तो पहले हम इनके साइड्स को देख लेते हैं। QR हमारा इधर आ रहा है तो MN भी इधर आना चाहिए। वेरी गुड, मतलब ये राइट है हमारा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन राइट है।
तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं वो लिख लेता हूं 9 इंटू ए ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। क्लियर। तो अभी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इसको यहां पे लेके आता हूं तो डिवाइड में हो जाएगा एल एम एन इक्वल टू हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया हमारा रेशियो आ गया एरिया का। ठीक है, तो अभी हमको क्या लेना है, लेना क्या है, क्यू आर लेना है एंड एम एन लेना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, एल एम एन। क्लियर। तो यहां पे अभी हम क्या लिखेंगे, ए बी क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर यहाँ पे पहला पी क्यू आर है ना, तो इसका क्यू आर स्क्वायर लेंगे अपॉन यहाँ पे एम एन स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये रीजन हमको दे देना है। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर एंड एल एम एन कितना है, 16 अपॉन 9। ठीक है, 16 अपॉन 9। और यहां पे देखते हैं हम लोग क्यू आर अपॉन एम एन का होल स्क्वायर कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इधर आएगा तो इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेगा, 16 अपॉन 9 लिख लेंगे यहाँ पे एंड क्यू आर अपॉन एम एन। क्लियर, ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 3। ठीक है, 4 हो गया 16 का और 3 हो गया। तो क्यू आर हमको दिया है 20 अपॉन एम एन इक्वल टू 4 अपॉन 3। ठीक है, एम एन उस साइड लेके जाता हूं, 20 इस साइड जाएगा तो 20 की इस साइड जाएगा 3 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड 4 डिवाइड में आएगा, तो ये हो गया हमारा एम एन फाइजा। ठीक है, तो एम एन हो गया हमारा 5 3 जा 15, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, इस तरह से हमको सॉल्व करना था। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब दो जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है, उनका एरिया दे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। ठीक है, विच इज बिगर ट्रायंगल, बिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमको 225 एंड स्मॉलर ट्रायंगल में स्मॉलर ले लिया मैंने 81 को, स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्लियर, तो अभी ये बिगर ट्रायंगल है ऊपर का क्योंकि उसका एरिया बड़ा है एंड ये स्मॉलर ट्रायंगल है क्योंकि इसका एरिया छोटा है इसलिए। ठीक है, तो अभी साइड हमको दिया है, द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं लिखता हूं साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल कौन है इसमें, D2 है। ठीक है, तो ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड क्या करना है, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। ठीक है,
ट्रायंगल वन बिगर है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? अभी यहाँ पे ले लिया हमने साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, हम लोग ने ले लिया है। तो अब इसका हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो इसमें कौन है? ये जो है हमारा ट्रायंगल 1 बड़ा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हियर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये हम यहां पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी यहां पे देखते हैं दिया है क्या? 225 दिया है अपॉन 81 दिया है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को मैं इस तरह से लिख लेता हूं तो साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। इनका होल स्क्वायर कर लेता हूं मैं। क्लियर? अभी यहां पे देखो बिगर ट्रायंगल तो हमको साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल तो हमको फाइंड करना है। साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल एंड साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल कितना है? साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12। क्लियर? अब यहां पे हम देख लेते हैं, जब मैं इस स्क्वायर को इस साइड भेजूंगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेगा, तो इसको स्क्वायर रूट में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया 225 अपॉन ये हो गया 81, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं आगे, तो ये 225 किसका है? 15 का है, और ये किसका है? 9 का है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल अपॉन साइड ऑफ मींस अपॉन 12। अभी 12 को मैं उस साइड भेजूंगा, साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 15 अपॉन 9 लिख लेता हूं। 12 उस साइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है। तो ये हो गया साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इक्वल टू 5 4 जा 20। आंसर इज इन सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से सॉल्व करना था और बहुत इजी है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था, आप प्रैक्टिस कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट। ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग आपको पता ही रहेगा शायद, ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल मतलब सब कुछ साइड्स एंगल सब कुछ सेम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से उसको इनडायरेक्टली क्या बोल दिया उसने? सिमिलर बोल दिया। ये दोनों को इक्विलैटरल होने का मतलब क्या होता है? सिमिलर हो गया, ठीक है। तो एबीसी और डीईएफ का हमको रेशियो दिया है, एबी दिया है, डीई फाइंड करना है। तो एबी देखो यहाँ पे है और डीई यहाँ पे है, तो ये दोनों हमको फाइंड आउट करना है, मीन्स उनके साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पार्ट को देख लेते हैं। अभी मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। इज इट क्लियर? इक्वल टू 1/2। इसको इस तरह से ले लिया मैंने।
एबीसी का 1 है, डीईएफ का 2 है, मतलब डीईएफ जो है बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। अभी यहाँ पे अभी हम साइड्स का साइड हमको दिया है, तो क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू ए बी दिया है ना, तो ए बी पहले वाले का है तो ए बी का स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसके बाद डीई का स्क्वायर करेंगे। ये हमको लिखना है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये लिख लेना है हमको। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका वैल्यू है 1/2 इक्वल टू इसका है 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ए बी का, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इनका स्क्वायर एक साथ नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं नंबर, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, 1/2 लिख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर क्लियर। अभी ए बी स्क्वायर को इधर ले लेता हूं मैं, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो या कुछ भी मल्टीप्लाई हो सेम वही चीज आती है। तो यहाँ पे 16 है, ठीक है, यहाँ पे 16 है और ये 2 साइड गया तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा और इसका रूट 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है 1.4 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ जानकारी दी गई है इन ए फिगर है, ठीक है। पी क्यू और डी पैरेलल है, पी क्यू और डी जब पैरेलल है, ठीक है, तो क्या बोला है, एरिया ऑफ पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ का ट्रायंगल का एरिया हमको 20 स्क्वायर यूनिट दिया है, वहां पे यूनिट प्रिंट है, आप स्क्वायर यूनिट कर लेना। पी एफ इक्वल टू 2 डीपी, पी एफ क्या है, डीपी का डबल है, अगर ये एक्स होता है तो ये 2x हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। देन फाइंड द क्वाड्रिलेटरल्स DPQE, DPQE मतलब ये वाला हमको फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला, बाय कंप्लीटिंग फॉलोइंग एक्टिविटी, तो PQE कितना है, 20 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, यहाँ पे यूनिट सिर्फ लिखा रहेगा, आप स्क्वायर यूनिट कर लेना। PF कितना है, D डबल है, PF इज अ डबल ऑफ DP, तो 2 DP हो गया। लेटेस्ट अज्यूम कि DP अगर मैं x लेता हूँ, DP अगर मैं x लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो PF कितना हो गया, 2x। DF बड़ा वाला है तो क्या, DP प्लस PF, यहाँ पे आएगा PF, कितना हो गया, DP कितना है, x, कितना है, हो गया 2x हो गया, तो टोटल इज 3x। क्लियर। अभी इन ट्रायंगल FDE ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल एंड FPQ ट्रायंगल में अगर ये दोनों, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल ये इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और मैं यहाँ पे ये वाले एंगल को इस वाले एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल बता सकता हूँ, ठीक है। तो यही करना है, देखते हैं। FDE विच इज कॉन्वेंट टू द FPQ, ठीक है, ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर FED दिया है, तो ये वाला किसके करस्पॉन्डेंस है, ये वाले मीन्स FQP के करस्पॉन्डेंस है, ठीक है, FQP के करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये सब। तो
तो अभी ये हमारा सिमिलर दिया हुआ है एंगल टेस्ट से, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए हैं। तो अभी देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो FDE देखते हैं, FDE तो बड़ा वाला साइड क्या है, DF स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, DF हो जाएगा, DF का स्क्वायर हो जाएगा। देन FPQ में क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, ठीक है। PF हमारा कितना है, 2 है, तो इसके लिए 2 आ जाएगा, PF का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए इसका जब 3x लिया है और 2x, 3x का स्क्वायर किया तो 3 का 9 कर देगा और x का x स्क्वायर करेगा, एंड 2 का स्क्वायर 4 कर देगा और x का x स्क्वायर करेगा। तो अभी x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 9/4 मिल जाएगा। तो अभी देखिए ये जो है ना, ये उस साइड भेज दिया गया है, ठीक है, 9/4 लिख करके इसको उस साइड भेजा गया है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ ना, ठीक है, मीन्स PQF देखें तो भी वही होता है, PQF देखें तो भी वही होता है। तो विच इज 20, अगर 20 से कैंसिल करता हूं तो 4 5 जा, ठीक है, तो 9 5 जा 45 हो गया। क्लियर, 45 हो गया। अभी हम यहाँ पे करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स DPQE का हम फाइंड करेंगे। अभी ये क्या है, FDE बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये हमारे पास है 45 है। FDE हाउ मच, 45, और इसका कितना आया, यहाँ पे लिसन, ये एरिया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे FPQ कितना था, FPQ विच इज 20, ठीक है, तो कितना आ गया 25, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह से सॉल्व करना था, इजी है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है इस तरह से।